बुआ अम्मा, बुआ अम्मा, कौन है? कौन? मैं। हमारी ऐनक कहाँ है? अब बताइए। इंदु, इंदु, कैसी है तू? आप कैसे? ई का देख रहे हैं हम इंदु? बस बुआ अम्मा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं अचानक एक दिन ये चक्कर खा के गिर पड़े, बेहोश हो गए। अस्पताल ले जा रहे थे कि बीच में दम तोड़ दिया। बस का सुन रहे हैं? कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। हमारी किस्मत देख, अरे जाए के दिन तो हमरे थे, अभी तक जिंदा है हम ये सब देखने के लिए। कौन हो बाल बच्चा? वैसे तो इस घर में सभी अपने हैं, पर अविनाश को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। मेरा बेटा है। इंदु, हम रिमझिम के बारे में कुछ बात करना चाहते। रिमझिम के बारे में? हाँ। बुआ जी, वो हम आपका खाना। ये लीजिए। बुआ जी, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। अच्छा इंदु, बहुत दिन बाद मिले हैं, तनी हमरे साथ बैठ, खाना खा हमरे साथ। जी। बुआ जी, महाराज जी को ना बहुत जरूरी काम है। अरे तो बाद में कर लेगा ना महाराज काम, बैठने दे। लेकिन महाराज जी। तो महाराज को बोलना कि यहाँ आके बात करें। नहीं, वो महाराज जी को माँ जी ने कोई जरूरी काम बताया है, इसीलिए आपकी मदद की जरूरत है। आप चलिए ना। भाभी बुला रही शायद, मैं अभी आती हूँ। जा इंदु। कहाँ है भाभी? वो रसोई के पास है। अच्छा अच्छा, चलिए। मैंने वही सोचा महाराज जी को क्या काम पड़ा। रिमझिम, वो प्रतीक भाई। वो अम्मा पाए लागो। जीता रहे प्रतीक बेटा। अरे बहू कहाँ है? बस आती होगी। आप कैसी हैं? किसी को खबर भी नहीं की? तू लोग हमें ब्याह में नहीं बुलाओगे तो हम कहाँ आएंगे नहीं? आखिर अविनाश प्रतीक भैया, अविनाश कहाँ है? हमारी नाम लेती है। प्रतीक भैया, अविनाश ना आपको ढूंढ रहे थे। आप चलिए ना, जरा कुछ जरूरी काम है। आ जाओ। हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। अरे बेटा अविनाश, अविनाश कहाँ बाहर जात हो? हाँ, बस यूं ही टहलने जा रहा हूँ। बस टहलने के वास्ते? जी, टहलने के वास्ते ही जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, पर ये पहला हम तोरी नजर उतार ले। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है अभी, कल तुम्हारी शादी है ना, और ऐसे मौके पर घर से बाहर निकलने पर बहुत लोगों की नजर लग सकती है तुम्हें। हाँ, लोग उंगली उठा के कहेंगे वो जाते दूल्हे मियाँ, वो जाते दूल्हे मियाँ। इसमें किसी की नजर लग गई तो राम जाने क्या होगा। अब अगर आपकी नजर उतारने की विधि पूरी हो गई हो तो मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, अब जाओ, हम ना ही रोकेंगे। बिटिया, हमका तो अविनाश के तेवर बदले बदले नजर आवत है। क्या मतलब? इस भरी दोपहर में अविनाश टहलने के वास्ते जात है। अरे हमका तो लागत है
वो प्रभुदयाल की छोकरी ने ही बुलाया होगा। सुबह से वो भी तो गायब है। चाची, शगुन तो हो गया, कल शादी भी हो जाएगी। क्या कर लेगी वो लड़की? अरे बिटिया, उस छोकरी का कोनो भरोसा नहीं। पराये को अपना करने में उसे जरा भी देर नहीं लागत। हमका तो जब तक अविनाश का ब्याह नहीं हो तब तक सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसका कोनो भरोसा नहीं बिटिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा ब्याह है? ना ढोलक बजाना है, ना गाना है, ना हुड़दंग है। अरे ब्याह तो हमारे इलाहाबाद में होता है। एक घर में ब्याह होता है ना तो पूरा मोहल्ला उमड़ जाता है। महीना भर तक हुड़दंग मची रहती है। अब हम तुझे क्या बता रहे हैं? सब तू तो सब कुछ जानत है ना? जानत है कि नहीं? अब तू हमें खिलाती रहेगी या तू भी खाएगी? क्या हुआ? अरे क्या बात है बिटिया? बुआ अम्मा, हम आपसे कुछ कहने जा रहे हैं, समझिएगा हमारी बात को और आप हमें वचन दीजिए कि जो हम कहेंगे आप मानेंगे। बिटिया, हमने कभी तोरी बात टाली है का? इतनी दूर से हम तोरी खातिर आए हैं यहाँ पर, किसी और की खातिर नहीं। हाँ बुआ अम्मा, लेकिन फिर भी आप हमें वचन दीजिए कि हम जो कहेंगे आप हमारी बात मानेंगे। तू जो कहेगी हम तोरी बात मानेंगे, वचन देते हैं। बोल का बात है? बुआ अम्मा, इस घर में शादी तो हो रही है, लेकिन वो हमारी और अविनाश की नहीं। अविनाश और सिमरन की शादी हो गई है। कहा? समझिए हमारी बात को। ये हम कहाँ सुन रहे हैं बिटिया? हम तो यहाँ आके बहुत खुश हो गए थे कि हमारी रिमझिम बिटिया के ब्याह में हम नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। पर ये सब हम कहाँ सुन रहे हैं बिटिया? ये सुनने के पहले हम मर कहीं नहीं गए। अरे ये सब होते का यहाँ पर? हमेशा यहाँ उल्टी गंगाएं बहते का? नहीं बिटिया नहीं, ये घटिया जगह पर हम नहीं रहेंगे। तो अभी का भी हमारा टिकट कटवाए दे, हम चले जाएंगे अपने इलाहाबाद। हम एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। बुआ अम्मा, हमारी बात मानिए, यहाँ रुक जाइए और खामोश रहिए। किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए।
ये तूने अच्छा नहीं किया इरावती, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब आप अपनी बात किए जा रही है, कुछ हमारा भी तो सुनिए ना बुआ। मत कह बुआ हमें, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, आप तो एक तरफा सुनेंगी, मेरी कुछ बात सुनेंगी या नहीं आप? अब कहने सुनने को बचा ही का है? कोई कसर छोड़ी है तूने? अरे का सहन करना पड़ा है उस बच्ची को। बेचारी फूल सी बच्ची मुरझा गई है। लेकिन हम तोरे आगे ये सब काहे कह रहे हैं? हम तो का वचन दिए हैं ना कि हम किसी के आगे कुछ नहीं कहेंगे, एकदम चुप रहेंगे। तो बस चुप है हम तो। बस ये ब्याह हो जाए, हम उका लेकर वापस अपने गांव चले जाएंगे और दोबारा ये घर में वापस कदम नहीं रखेंगे, समझी? सच कहूं बुआ अम्मा, आप उस लड़की को अगर गांव ले जाएंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। मैं तंग आ गई इस रोज की जिक जिक से। हाँ हाँ, ले जाएंगे हम अपनी बिटिया को, ले जाएंगे हम। माद्री जी, हम रात से ही सोच रहे थे। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान लग रही हैं। नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है। चलिए काम की बात करते हैं। हमने सुना है कि आपने गांधी धाम वाली सीट से सुमित्रा देवी को इलेक्शन लड़वाने की सोच ली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो हम सोच रहे हैं। माद्री जी, हमें राजनीति में आए हुए 25 साल हो गए हैं। बच्चे हम भी नहीं हैं और आप भी नहीं। वैसे आपने जो निर्णय लिया है उसमें पार्टी के हित के साथ साथ आपका अपना हित भी तो होता ही है। अब ये भी कोई कहने की बात हुई नैना जी? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वैसे आपका कहना भी ठीक है मात्रे साहब। बैठिए। मात्रे साहब, आप पार्टी चीफ हैं। अगर आपको लगता है कि सुमित्रा जी इलेक्शन जीत जाएंगी तो मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। नैना जी, आप तो नाराज हो गई। सुमित्रा देवी तो... इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है मात्रे साहब। आप तो जानते ही हैं कि कावेरी हमारी इकलौती बेटी है। हमने उसके लिए कई सपने देखे हैं। हम चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और हमसे भी बड़ी लीडर बने। मात्रे साहब, इतने सालों से हम लोग मिलजुल कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में हमेशा आपका साथ दिया है। यहां तक कि पार्टी चीफ बनवाते वक्त भी हमने ही आपके नाम का अनुमोदन किया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है नैना जी, लेकिन इस वक्त हमें पार्टी के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि गांधी नाम की सीट वापस कैसे हासिल की जाए। इस वक्त हमें व्यक्तिगत हितों को भूलना चाहिए। महात्रे साहब, अगर आप अपना फैसला बदल दें तो हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। 1 करोड़ रुपए। आप बताइए। मात्रे साहब, हम हर कीमत पर अपनी बेटी को गांधी धाम सीट दिलवाना चाहते हैं। बताइए, 1 करोड़ कम है? चलिए 2 करोड़ पर सौदा तय करते हैं। नैना जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त हमें अपने व्यक्तिगत हितों को भूलकर पार्टी के हित के बारे में सोचना चाहिए। कावेरी आपकी बेटी है तो हम भी उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझते। इस इलेक्शन में ना सही, अगले इलेक्शन में जो सीट आप बोलेंगी। जैसी आपकी मर्जी महात्रे साहब। आप पार्टी चीफ हैं। पार्टी चीफ हैं तभी तो पार्टी के हित के बारे में सोच रहे हैं। हमारी जगह कोई और होता तो 2 करोड़ रुपए लेकर चुपचाप चला जाता। नमस्कार, चलते हैं।
लेने आया है यहाँ? हमरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया। तो क्या हमारी सूरत देखने आया है तू? लोग कहते हैं कि आप पागल हैं। ठीक कहते बेटुआ, ठीक कहते कि हम पागल हैं। अरे पागल नहीं होते तो इतना बरस धोखा में नहीं रहते। फूल सी बच्ची राक्षसों के हवाले नहीं करते हम। का हाल बना दिया है बच्ची का। अरे हमारी बद्दुआ लगेगी घर को। कम से कम ऊपर वाले के न्याय से तो डरो तू लोग। आपको मुझे जो कहना हो कह लीजिए। इस घर के बारे में जो भला बुरा कहना हो वो भी कह लीजिए। बस मेरे पास एक सवाल है बुआ अम्मा, उस सवाल का सही सही जवाब दे दीजिए। और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं बुआ अम्मा। बताइए बुआ अम्मा, क्या रिमझिम मुझसे प्यार करती है? प्यार? प्यार शब्द का मतलब भी समझत है कोई घर में? कोई नहीं समझत है। रिमझिम ने जो किया है ना ये घर के वास्ते, उसके आगे प्यार शब्द बहुत छोटा है बेटा। क्या जानत है तू? सारी दुनियादारी छोड़कर रिमझिम ने सिर्फ तेरे वास्ते तप किया। सुबह शाम हर वक्त तेरी पूजा की है बेटा। छुटपन से लेके आज तक तोरे नाम की माला जपी है उन्हें। रिमझिम जैसी लड़की ई जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म भी लेगा ना तो भी नसीब नहीं होगी।